वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीनल कामिलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। प्यार और मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदस सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। दर्स कुरान जो हमने न बुलाया होता, दर्स कुरान जो हमने न बुलाया होता तो ज़माने ने ये ज़माना न दिखाया होता। छान डाली है कुतुब फ़लसफ़ा व इंग्लिश की, छान डाली है कुतुब फ़लसफ़ा व इंग्लिश की, काश कुरान को सीनों में बसाया होता। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक उस्ताज़ुल कुर्रा वल हुफ़ाज़ खादिमे कुरान मुबीन फ़िदाए रहमतल लिल आलमीन मुजाहिद आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ नूर मोहम्मद मेरवी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, खतीब आले सुन्नत फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना शाहिद वक़ार साहिब, महफ़िल में तशरीफ़ फरमा जुमला हज़रात उलमाए किराम, हाज़रीन गिरामी मर्तबत, मुंतज़िमा मस्जिद कमेटी के जुमला हज़रात, हाज़रीन गिरामी कद्र। आज तीन चीज़ों की खुशी इकट्ठी हो गई है। एक तो शबे बारात मिलने की खुशी है, दूसरी कुरान पाक की तालीम के लिए कायम करदा मदरसे में दस्तार फजीलत और बच्चों की हिफ्ज़ की तकमील की खुशी है, और तीसरी खुशी ये है कि शब बारात अल्लाह ने अता की। अल्लाह ने हमें गाफिल नहीं रखा, हमें हमारे घर से उठाकर अपने घर में लाकर जमा कर दिया है। ये तीन बड़ी खुशियाँ हैं। अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे हज़रत कारी साहब क़िबला को, इनके मुआविनीन को, इनके मुतल्लिकीन को अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ और बरकतें अता फरमाए। सच्ची बात यह है, मैं कुछ इस हवाले से तमीदन चंद बातें करके फिर मैं आज के मौजू पर बात करता हूँ। सच्ची बात यह है कि जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ रहमत के फरिश्ते आसमान से उतर कर उस महफिल को अपने नूर के परों से ढांप लेते हैं। ये सारी रौनक कुरान की वजह से है। कुरान ना होता तो नमाज कहाँ से पढ़ते, कुरान ही ना होता तो ये खिताबात कहाँ से होते, कुरान ही ना होता तो ये हाफिज कहाँ से होते, कुरान ना होता ये इमाम कहाँ से होते, कुरान ना होता खतीब कहाँ से होते, कुरान ही ना होता तो ये मस्जिदों की तामीर कहाँ से होती। यानी ये दीन की जितनी भी रौनक है ये दुनियावी किसी सामान की वजह से नहीं है, अल्लाह के कुरान की वजह से है। और फिर मैं एक बात ये भी अर्ज करूं, बहुत खुशकिस्मत हैं वो मस्जिद वाले, वो मोहल्ले वाले जिनकी मसाजिद में सिर्फ नमाज नहीं होती, वहां दीनी दारुल उलूम भी कायम है। आप पूछेंगे जी आपने ये बात क्यों की, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, मस्जिद किस लिए बनाते हैं, दीन की तबलीग के लिए। और जो बनाने वाला होता है उसकी ख्वाहिश क्या है कि इसाले सवाब हो,
कोई अपने वालिद के नाम पर मस्जिद का की दरी डालता है कि वालिद की कब्र रोशन हो, कोई पंखा लगाता है कि मैं यहाँ पंखा चलाऊंगा, मेरी माँ चली गई है, मेरी माँ को कब्र में जन्नत की ठंडी हवाएं लगेंगी। कोई यहाँ छत डालता है मस्जिद में, या अल्लाह मैंने यहाँ छत डाली है, तू अपने करम की छत का साया मेरे वालिद को कब्र में अता फरमा। अपने बुजुर्गों के लिए इसाले सवाब के लिए करते हैं ना, ये चंदा देते हैं मस्जिद में जो भी करते हैं। अब बताओ सिर्फ मस्जिद बन गई तो कितनी देर इसाले सवाब हुआ, इस पर गौर करें ना। फजर की नमाज आपने पढ़ी, कितना टाइम लगा? आधा घंटा चले कर लें जी फजर का, आधा घंटा। आधे घंटे के बाद मस्जिद हो गई बंद, ताला लग गया। सिर्फ दीवारें तो इसाले सवाब का जरिया नहीं है, सिर्फ दरियां तो इसाले सवाब का जरिया नहीं है, सिर्फ पंखे तो इसाले सवाब का जरिया नहीं है। जब ये इस्तेमाल होंगे तो तब इसाले सवाब होगा ना। फिर इसी तरह 15 मिनट जोहर की नमाज का लगा लें, कितने हो गए? 45 मिनट, पौना घंटा हो गया। 15 मिनट असर की नमाज का, 10 मिनट का लगा लें तो 55 मिनट हो गए। 15 मिनट मगरिब की नमाज का लगा लें तो 1 घंटा 10 मिनट हो गए। इशा की नमाज का चलें जी 20 मिनट लगा लें तो 1 घंटा 30 मिनट हो गए। ये 24 घंटों में 1.5 घंटा ही साले सवाब हुआ। कभी गौर किया आप इस बात में? जाहिर है जब तक वो तो इस्तेमाल होगी तो तब वो सवाब आगे डिलीवर होगा ना। ये 24 घंटों में 1.5 घंटा ही साले सवाब हुआ। चले जी याद कर दें, किसी ने तिलावत भी की आया नफल भी पढ़ता रहा, 1.5 की जगह आप 4 घंटे कर लें तो 20 घंटे मस्जिद बंद रही तो वो इसाले सवाब भी आगे डिलीवर नहीं होता रहा, रुका रहा। मगर खुशबख्त हैं वो मस्जिद कमेटी वाले, वो मोहल्ले वाले, वो मस्जिद वाले जिन्होंने यहाँ दारुल उलूम कायम किया। सुबह फजर से पहले तहज्जुद के वक्त कारी साहब तहज्जुद के वक्त उठते हैं, बच्चों को भी उठाते हैं, वो वुजू करते हैं, वुजू करना भी सवाब, ये भी इसाले सवाब है। वो पानी इस्तेमाल करते हैं और मोहल्ले वाले, अब कमेटी वालों ने इत्माम किया, मोहल्ले वालों ने इत्माम किया, पानी इस्तेमाल किया तारत हासिल करने के लिए, ये भी इसाले सवाब है। फिर आकर बैठ के मंजिल याद की कुरान पढ़ते हैं, ये भी इसाले सवाब है। नमाज के बाद फिर क्लास में बैठते हैं, ये भी इसाले सवाब है। दोपहर तक बैठते हैं, फिर ये भी इसाले सवाब है। दोपहर के बाद बैठते हैं, फिर इसाले सवाब है। और रात को कुरान तिलावत करते करते जब सो जाते हैं, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आलिम दीन का सोना भी इबादत है। ये रात को मस्जिद में सो रहे होते हैं, उस वक्त भी इसाले सवाब का सिलसिला जारी होता है। तो दूसरी मस्जिदों वालों को भी मैं तरगीब देता हूँ। आज तरगीब ही देनी है ना मैंने कोई तनकीद करनी है, ना किसी का दिल दुखाना है, ना कोई और बात करनी है, ना जुमला कसना है। हमने अपने गुनाहों की भी माफ़ी मांगनी है, आपको भी दावत ही देनी है अल्लाह की बारगाह में रुजू कर। लाइट बंद कर दें, आंखों में लग रही तेज। तो बहरहाल हुजूर सैयद आलम आपकी नहीं है तो बहरहाल ये आप मेरी बात समझ गए। कोशिश करें जिन मसाजिद में आपने ये नहीं किया, ये दारुल कायम करें ताकि वो जुज़ वक्ती इसाले सवाब ना हो, हम वक्ती इसाले सवाब का सिलसिला जारी है। और फिर हज़रत कारी साहब जैसे लोग इस दौर में ढूंढने से नहीं मिलते, सच्ची बात मैं आपको बताऊं, उलमा भी साल पसंद हो गए हैं। अब मैं अपनी पार्टी की बात भी करूं, उलमा भी साल पसंद हो गए। फजर की नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद जो सोए 11 बजे तक सोए रहे, उठे किसी शागिर्द को बुलाया, यार नाश्ता ला दो कमेटी चौक से, पाए खा के तैयार किया, नाश्ता जायजा किया, जोर की नमाज तक आराम किया, फिर जोर पढ़ाई, असर तक फिर आराम। असर के बाद चहलकदमी के लिए निकल गए। मैं उलमा के नाम से भी अर्ज करना चाहता हूँ, महसूस न करना, हकीकत यही है। हकीकत असर के बाद चहलकदमी के लिए चले गए, मगरिब आके नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद फिर मोबाइल, इशा पढ़ाई, तो फिर जल्दी जल्दी कई दफ़ा फर्ज भी पढ़ा के फौरन निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें ये रात को फिर सोने में गुजार जाते। उलमा भी साल पसंद हो गए हैं, सच्ची बात है। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, अपने आप को बीच में रख के कह रहा हूँ, ये नमाज पढ़ाना कोई कमाल नहीं है। आपने हिफ्ज कर लिया, पढ़ा सकते हैं,
सूरतें याद कर ली, पढ़ा सकते हैं। मजा तो तब है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, मैंने 95 साल की उम्र में 95 साल की उम्र के में एक शख्सियत को देखा जो अब भी अपने कदमों पर नहीं चल सकती, 3 बंदों का सहारा लेकर उठती हैं और अब व्हील चेयर पर भी हैं। उस वक्त भी हुजूर मुस्लिह उम्मत उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत क़िबला आलम पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जिन्होंने हज़रत ताजदार गोल्ला क़िबला आलम गौसे ज़मा सैयदना पीर मेर अली शाह साहब की ज़ियारत की हुई है। 1953 में जिन्होंने खत्म नबूवत के लिए कैद काटी हुई है। इस उम्र में भी अलालत के बावजूद भी सुबह से शाम तक यही पूछ रहे होते हैं, फला मदरसे में क्या हुआ है, फला मदरसे में क्या हुआ है, फला दीन का काम क्या हुआ है, फला जगह दीन का काम कैसे हो रहा है। ए नौजवान उलमा, हमसे पूछा जाएगा, हमने दीन पढ़ा है, हमने दीन पढ़ा है, दीन ने हमें नवाजा है। ये न कहो हम दीन की खिदमत कर रहे हैं, दीन हमें नवाज रहा है। हमारी हिम्मत है ब्लाक उठाने की, हमारे अंदर कुव्वत है बोरियां उठाने की, हमारे अंदर ताकत है सीमेंट की 50 किलो की बोरी उठाने की, हमारे पास कुव्वत है सर्दी में उठ के जनाब फजर के टाइम पीर बधाई जाकर आलू और प्याज की बोरियां उठाने की नहीं है हम में कुव्वत। अल्लाह ने हमें रिज़्क़ भी ऐसा इज्जत वाला दिया कि कपड़े भी साफ हैं, तन भी साफ है, मन भी साफ है और इज्जत के साथ बाकी सारे पीछे खड़े होते हैं, हमें मुसल्ले पे आगे खड़े। ये किसकी वजह से है? ये दीन की वजह से है। और हमें भी सोचना चाहिए दीन ने हमें कितना नवाजा, हमने वापस डिलीवर क्या किया है दीन। ये बात है क्या? ये नहीं है, ये भी सोचना चाहिए। ठीक है, नमाज पढ़ा दी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये अपनी भी पढ़नी थी ना भाई, अपने भी पढ़नी थी ना, कैसे आप सब ऐसे ही अपने भी पढ़नी थी, अपने भी पढ़नी थी, उनको भी पढ़ा दी। बाकी टाइम आपने दीन को कितना दिया, दीन के लिए कितना काम किया, ये हमें गौर करना चाहिए। अगर अल्लामा कारी नूर मोहम्मद मेरवी साहब इमाम होकर खतीब होकर तहज्जुद के वक्त उठकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पूरा दिन बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बाकी हज़रात क्यों नहीं पढ़ा सकते? लिहाजा ये साल पसंदी छोड़नी होगी, हमें दीन के लिए हमें अपनी कुर्बानियां पेश करनी पड़ेंगी अल्लाह ताला में से। इसीलिए ये वजह ये है कि हमने कुरान से अपना ताल्लुक कमजोर कर लिया है, इसी वजह से हम कमजोर हैं। इकबाल कहता है कि खार अज़े महजूरी कुरान शुदी व शिक्षक व संजय गर्दश दोरा शुदी। इकबाल कहता है कि तू गर्दिश अय्याम का गिला कर रहा है, तू जमाने का गिला कर रहा है, हालात का गिला कर रहा है, हालात साजगार नहीं है, हमें फलां ने दबा दिया, हमें फलां ने दबा दिया, फलां के कर्जे के नीचे दब गए, हमें फलां डरा रहा है, फलां ताकत ने हमें मरगूब कर दिया, फलां ने पाबंदियां लगा दी। कहा ये सिर्फ नफ्स को धोखा देने के मुतरादिफ है का खार अज महजूरी है कुरान शुदी। असल में तू जलीलो ख्वार इस वजह से हुआ है, तुझे आज हर जगह इसलिए जूते पड़ रहे हैं कि तूने मोहम्मद अरबी का कुरान छोड़ दिया है, तूने अल्लाह का पैगाम छोड़ दिया है, तूने कुरान से अपने तालीम से अपने दामन को दूर कर दिया है, तूने कुरान से मुंह मोड़ लिया है, दुनिया से ताल्लुक जोड़ लिया है, अल्लाह से मोहब्बत का नाता तोड़ दिया है, इसीलिए रब की रहमत ने तुझे छोड़ दिया है। इकबाल फिर ये कैसे वापस आ सकते हैं, ये कैसे दोबारा मंजर हासिल किया जा सकता है, दोबारा खोई हुई अपनी इज्जत कैसे वापस ली जा सकती है, अपना मकाम और मर्तबा दोबारा कैसे हासिल किया जा सकता है। कहा तुम मगरब के पीछे लग गया, मगरब में जाकर सूरज भी गुरूब हो जाता है, सूरज कितना आबोताब के साथ चमकता है मगर मगरब में जाकर गुरूब हो जाता है। तू चाहता है तू कामयाब हो जाए, कामरान हो जाए और दुनिया में तेरा नाम हो, तो मगरब
मगरब के पीछे ना जा, पेरिस की रोशनियां तुझे कामयाब ने की सर्टिफिकेट नहीं देंगी, तुम्हें बुलंदी का राज नहीं बताएंगी। तेरी कामयाबी का राज आज भी या खाना खुदा है या रोजा मुस्तफा है। इकबाल कहता है दर्स कुरान जो हमने न बुलाया होता तो ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, और छाने डाली है कुतुब फलसफा इंग्लिश की, काश कुरान को सीनों में बसाया होता। अल्लाह सलामत रखे। ये साथ साउंड भी चला रहे हैं, मोहब्बत की भी वो शमा जला रहे हैं ना, चूंकि दरियाए हक शरीफ से फैज़ जो मिला हुआ है, ये फैज़ है वहाँ का, ये फैज़ बुजुर्गों की निगाहों से मिलता है। तो बहरहाल मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हमने इंग्लिश अल्लामा शाहिद वकार साहब इतनी पढ़ ली है कि अंग्रेज़ों की गलतियाँ निकाल सकते हैं। इंग्लिश इतनी पढ़ ली है, माशाल्लाह हज़रत को रास्ता दे दे, माशाल्लाह हज़रत उस्ताज़ुल उलमा बलकुर्रा अल्लामा कारी अहमदीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह ताला सलामत रखे, सेहत व आफियत। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अंग्रेजी इतनी पड़ी है कि अंग्रेजों की गलती निकाल सकते हैं। मैं 1995 में गालिबन 94-5 की बात है, मुजफ्फराबाद में जनाब पायलट हाई स्कूल में मैं 9th-10th में ज़ेर तालीम था। तो मैं नाम नहीं लेता, किसी का नाम नहीं जाहिर करना चाहिए। एक प्रोफेसर साहब से मुलाकात हुई, मेरे मामू जान खुद आलिम दीन थे, शेखुल हदीस थे। उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा इन्होंने ऐसे फार्मूले बनाए हैं कि यूरोप ने तस्लीम किए, रूस ने इनसे राब्ता किया और बाहर अमेरिका से इनको ऑफर आई है आप हमारी यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाएं। अलजबरे के ऐसे फार्मूले इन्होंने बनाए हैं, ये इतने ज़हीन हैं, इतने मैथमेटिक्स इसको जानते हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं। तो कहते हैं कि एक दफ़ा उन्होंने महफिल में बैठे हुए थे, उन्होंने फरमाया हजरत दुआए कुनूत आती है? वो कहने लगे कि ये इस कुरान के कौन से सिपारे में है, ये कुरान के कौन से सिपारे में है। यानी उनको ये भी नहीं पता दुआए कुनूत एक दुआ है, कुरान की आयत नहीं है। और क्या फायदा इस फार्मूले का कि जो दुनिया मांगे कब्र में तो ये फार्मूले काम नहीं आएंगे। कब्र में अगर काम आएगा तो मुस्तफा का दामान काम आएगा या अल्लाह का कुरान काम। इसके लिए तो हमने हमारी इतनी तैयारियां हैं, उसके लिए हमारी क्या तैयारियां हैं? कुरान से दूरी ये दीन इस्लाम से दूरी है। आए आज भी कुरान के साथ अपनी वाबस्तगी को इख्तियार करें। मुझे हजरत इकबाल की एक बात याद आई, क्योंकि पहले मदरसे की बात भी है। हजरत इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद बादशाही मस्जिद से बाहर निकले। इस रात को आप यही तवक्को रखें कि मैं कोई इस्लाम वाली मोहब्बत की बात करूंगा। कहाँ के राह के बाहर आए तो मजमा लगा हुआ है पूरा, जिस तरह मदारी इकट्ठे होते हैं उसके पास हमारी कौम को मस्जिद में अगर 1 मिनट ऊपर हो जाए फिर परेशानी होती है। मस्जिद में 1 मिनट इमाम साहब लेट हो फिर परेशानी होती है। बिल जमा कराने के लिए 2-2 घंटे खड़े रहेंगे। आटे का रिलीफ का 20 किलो का तोड़ा लेने के लिए सर्दी गर्मी नहीं देखेंगे, यहाँ से वो ढोक खब्बा तक लाइन में खड़े रहेंगे। मगर मस्जिद में 2 मिनट जो ऊपर जो हो जाए, फिर इनके तेवर देखो इस कौम के। अल्लाह के मस्जिद में बैठने वाला इबादत में है। हदीस पाक में आता है जो नमाज के जितने इंतजार में है गोया ऐसे ही है कि वो नमाज पढ़ रहा है।
जहां बैठने का सवाब है वो हमारे दिल तंग हो जाते हैं। ये हकीकत है, इसको हम बिल्कुल हकीकत के रंग में देखें तो बहरहाल कहते हैं कि वहां मजमा लगा हुआ है, लोग ही लोग हैं। मैं आगे बढ़ा, मैंने सोचा क्या हुआ है। कहने लगे एक ईसाई है, क्रिश्चियन, वो आया है, वो कहता है अपनी इंजील लेके आया, कहता है ये जो तंदूर है सामने, शोले बाहर निकल रहे हैं, तंदूर जल रहा है, इसमें तुम कुरान डालो, मैं इंजील डालता हूँ। जो झूठी किताब होगी जल जाएगी, जो सच्ची जो होगी वो बच जाएगी। तो उनका आप फिर क्यों नहीं कहने लगे जी इसने केमिकल लगाया हुआ है इंजील पर। इंजील भी झूठी किताब नहीं, अल्लाह की है, मगर उन्होंने तहरीफ बीच में तहरीफ कर दी है, अमेंडमेंट कर दी है, तब्दीली कर दी है। कहाँ पर उनका उसने केमिकल लगाया हुआ है, दवाई लगाई हुई है कि ऐसा ना हो वो न जले और कुरान जल जाए, तो हम तो परेशान हो जाएंगे, मुंह कैसे दिखाएंगे। हजरत इकबाल के चेहरे पर गुस्सा आया। लोग तो सिर्फ दाढ़ियों से इकबाल को नापते हैं ना, इकबाल रसूलुल्लाह की बारगाह का मंजूर नजर है। हजरत इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, इकबाल जैसे लोग रोज रोज पैदा नहीं होते। तो हजरत इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनको इश्क़ मुस्तफ़ा की आवाज़ लगी है, वो इकबाल पढ़ते भी हैं और इकबाल सुनाते भी हैं कि इकबाल, ठीक है जी। हजरत इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आगते हैं कि तो फिर क्या किया। उन्होंने कहा आज फिर हम कैसे कुरान डालें। आपने कहा हट जाओ, हमने कुरान लेके आओ। कुरान लेके आए, उसने कहा हाँ किधर है क्रिश्चियन, वो सामने आया, कहा इंजील उठाओ, उसने इंजील उठाई, कहा इंजील हाथों में पकड़ो, उसने पकड़ी, उसने कहा कुरान लेके आओ। मुसलमानों ने कुरान लाया, मुसहफ शरीफ हजरत इकबाल को दिया, इकबाल ने हाथों में लिया, चूमा, आंखों से लगाया, सीने से लगाकर कहा पादरी तू इंजील से अलग हो सकता है, मोहम्मद के गुलाम कुरान से कभी अलग नहीं हो सकते। तू चाहता है कि मैं कहला कुरान डालूंगा, नहीं, फैसला इस तरह होगा, तू इंजील को सीने के साथ लगा के तंदूर में छलांग लगाएगा। इकबाल मोहम्मद का नारा लगाकर कुरान सीने के साथ लगा के तंदूर में छलांग लगाएगा। और में से जो झूठा होगा वो चल जाएगा, जो सच्चा होगा वो बच जाएगा। बाग खड़ा हुआ, बाग खड़ा हुआ पादरी। तो इकबाल ने इस मौके पे कहा था आज भी हो जो बराहीम का ईमान पैदा, आज भी हो जो बराहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़ गुलिस्तां पैदा। इकबाल मुड़ के कहने लगा हमारी इज्जत कुरान से है, हमारी इज्जत नबी के इस मौजज़े से है। एक बार आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। इस कुरान को सीने में बसाएं, सीनों में बसाए तो सीना रोशन, दिल में आए तो दिल रोशन, दिमाग में आए तो दिमाग रोशन, इस पर आंख पड़े तो आंख रोशन, इसके कान में आवाज आए तो कान रोशन, खुदा की कसम घर में पड़ा जाए तो घर रोशन, मुकद्दर में आए तो मुकद्दर रोशन, किस्मत में आ जाए तो किस्मत रोशन, चेहरे पे इसकी ज़िया पड़े तो चेहरा रोशन, खुदा की कसम कब्र में इसका नूर आए तो कब्र रोशन, हशर में इसका सुरूर मिले तो हशर रोशन। हमने इस कुरान को सिर्फ रमजानुल मुबारक में या तरावी में सुनाने के लिए रख दिया है, या रमजानुल मुबारक में उठते हैं तो कुछ थोड़ी बहुत तिलावत कर लेते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ, हर एक अपने बात पर गौर करे। और आज आपने जाकर घर में कुरान चेक करे, कुरान सबके पास है ना, बोलिए तो सही है, तो गिलाफ में भी रखा होगा। सिर्फ बस उस गिलाफ पे जाकर आज मट्टी और गर्द चेक कर लेना, बस उसको चेक करके देखना कि उस पर कितनी मट्टी पड़ी हुई है। आज कपड़े पर मट्टी पड़ी हो तो हफ्ते भर धो लेते हैं,
खुद धोते हैं या काम वाली आती है वो धो लेती है, धोबी को देते हैं वो धो देता है। जिस कुरान पर आपने गिलाफ चढ़ाया हुआ है उस पर कितनी गर्द पड़ी हुई है, खोला भी नहीं। इसको हमने सिर्फ कसमों के लिए रखा हुआ है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसमें फैसला करने के लिए रखा हुआ है। और मुर्दे की रूह न निकल रही हो तो कहते हैं कुरान लाओ, सूरह यासीन पढ़ो ताकि इसकी रूह आसान से निकल जाए। इकबाल रो के कहता है कि तूने इस कुरान से मरना सीखा है, काश तू इस कुरान से जीने के राज भी सीख ले। कहते हैं घर तू खाई घर तुम ही खाई मुसलमान जीसतन नेस्त मुमकिन जुज़ कुरान जीसतन। तू अगर मुसलमानों वाली जिंदगी गुजारना चाहता है, अकबाल कहता खुदा की कसम ये कुरान के बगैर मुमकिन हो ही नहीं सकती। मेरे इमाम आले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम के साथ किसी ने हाफिज लिख दिया और आप हाफिज कुरान नहीं थे, नाम के साथ हाफिज लिख दिया तो मकाम क्या? उन्होंने कहा हाँ इसने उसने सन किया है मेरे बारे में कि मैं हाफिज कुरान हूँ। हजरत मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह कुतुब मदीना मकबूल बारगाह रिसालत हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ